तीन है जिनका दर्शन कलिकाल में हो रहा है। एक तो भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा और मां गंगा, जो साक्षात आज भी दर्शन दे रहे हैं तीनों। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भावानुसारेण सदा नराणाम्। मां गंगा प्रदान करती है हमें मोक्ष, हमें सद्गति। किसी भी देवालय में जाओगे, किसी भी शिवालय में जाओगे, किसी भी तीर्थ पर जाओगे, जब मंदिर में जाओगे तो स्नान कर कर जाना होता है। आप रामेश्वरम चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, यानी किसी भी मंदिर में जाओगे तो स्नान करने के बाद प्रवेश है। लेकिन जगत में एक मां गंगा ऐसी है, मां गंगा कहती है तू स्नान कर कर मेरे पास आ जा, या बिना स्नान करे मेरे पास आ जा, तुझे पवित्र ही कर दूंगी। एक मां गंगा ऐसी है, यानी जोन सी भी जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था में हमें मां गंगा मुक्ति प्रदान कर देती है। तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। दर्शन करे उसका भी कल्याण, स्पर्श करो मां गंगा का तब भी कल्याण, और गंगा जल का पान करो तब भी कल्याण। दरस बरस अरुम जन पाना, केवल दर्शन से ही कल्याण करती है मां गंगा। और 3 पद प्रदान करती है मां गंगा। वो 3 पद कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप बनाती है मां गंगा हमें। कैसे? जब हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा गंगा में जाता है? हमारे पांव जाते हैं गंगा में। भगवती कलकल निनाद करती हुई गंगा मां कहती है, जब हमारे पांव में गंगा लगती है, पैर हमारे गंगा में जाते हैं, तो मां गंगा कहती है जैसे विष्णु के चरणों में मैं रहती हूं ना, जैसे विष्णु को मैं पावन करती हूं, विष्णु के चरणों में मैं रहती हूं, वैसे तेरे भी चरणों में मैं हूं। तुझ में और विष्णु में अंतर कहां है? स्नान करने वाला व्यक्ति जब स्नान करता है, डुबकी लगाता है, तो मां गंगा कहां आ जाती है? शीश पर। शीश पे गंगा किसके है? भोलेनाथ के। तो मां गंगा कहती है शिव में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैं शिव के शीश पर हूं ऐसे मैं तेरे भी शीश पर आ जाती हूं। और स्नान करने वाला व्यक्ति जब स्नान कर कर अपने घर चलता है तो आप अपने पात्र में गंगा जल भरकर चलता है, अपने पात्र में, अपने डोल में, अपने कमंडलू में। तो कमंडलू में ब्रह्मा के गंगा विद्यमान है। तो कहती है मां गंगा जैसे मैं ब्रह्मा के पात्र में रहती हूं ना, ऐसे ही तेरे भी पात्र में रहती हूं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों पद प्रदान कर देती है मां गंगा प्रत्येक प्राणी को। तीनों पद प्रदान करती है। और शास्त्र कहते हैं किसी भी तीर्थ पर जाओ तो तीर्थ से जल लेकर अवश्य आओ। देखो तीर्थ में और धाम में थोड़ा अंतर है। हरिद्वार तीर्थ है, वृंदावन धाम है। धाम में और तीर्थ में क्या अंतर है? कहा जहां जल की प्रधानता हो उसको तीर्थ कहा जाता है। जहां जल की, जैसे हरिद्वार में जल के रूप में मां गंगा है इसलिए वो तीर्थ है। प्रयाग जो है वो तीर्थ है। लेकिन वृंदावन धाम है, यानी जहां थल की यानी पृथ्वी की महानता हो, जहां थल की महानता है वहां वो धाम है। यानी भगवान ने ब्रज की भूमि पर विचरण किया है, यानी थल की व्यवस्था है, थल की प्रधानता है, इसलिए वो धाम है। तीर्थ में और धाम में बस यही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं।
और हरिद्वार और हरद्वार। हरिद्वार भी ठीक है और हरद्वार भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भाई कहां जा रहे हो कि हरद्वार, कुछ कहते हैं कि हरिद्वार। तो कौन सा ठीक है कि दोनों ठीक है? जो लोग कहते हैं ना हरद्वार यानी भोलेनाथ यानी केदारनाथ का द्वार, केदारनाथ का रास्ता इधर से ही है, तो केदारनाथ का द्वार भी इधर से ही है। और जो लोग कहते हैं हरिद्वार यानी बद्रीनारायण का द्वार, तो बद्रीनारायण का द्वार भी हरिद्वार है, दोनों का द्वार हरिद्वार है। राम नाम मणिदीप धर, राम नाम मणिदीप धर, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर भारही जो चाहे उजियार। तुलसी भीतर बारही जो चाहे उजियार। हरिद्वार में सबसे पहले भागवत हुई। किसी ने प्रश्न कर दिया कि ज्ञान और वैराग्य तो पड़े हैं वृंदावन में, भक्ति देवी परेशान है वृंदावन में, और पहाड़ों पर बात हो रही है नारद जी और सनकादिक ऋषियों के बीच में पहाड़ों पर बात हो रही है। तो हरिद्वार में कथा क्यों हुई? या तो पहाड़ों पर कथा होती या फिर वृंदावन जाकर कथा होती। रोगी तो पड़ा है वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ, और बात हो रही है पहाड़ों पर। लेकिन जब भागवत गाने की बारी आई, भागवत सुनाने की बारी आई, भागवत को कहने की बारी आई, तो गंगा द्वार तमीपे तू तट आनंद नाम का, गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नाम का। तट आनंद नाम का हरिद्वार में कथा इसलिए हुई